नमस्कार साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 7 मार्च का शिफ्ट 3 का क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि सेट का बात करें तो सेट हो जाएगा 51, सेट नंबर 51। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखिए। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले देखिए। पहले हम जो इधर आप देख रहे हैं, इधर जैसे 8 है, 2 है, 4 और 6 है, पहले इसे सॉल्व करेंगे और इधर वाले को बाद में करेंगे। ठीक है, तो 8 और 2 10, 10 और 4 14, और यहाँ माइनस है, 14 में 6 गया 8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 है। पहले 1/4 को देखिए, यहाँ क्या 1/4 है और यहाँ क्या माइनस का 1/4 है, तो ये और ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 1/3 है और यहाँ क्या 2/3 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ अगर इसे हम प्लस करेंगे तो यहाँ क्या है, ऊपर में क्या 1 है और यहाँ 2 है, तो 1 और 2 क्या होगा 3 होगा, और नीचे भी क्या 3 है, तो 3/3 का मतलब क्या हो, यानी कि 1 हुआ, यानी ये दोनों मिलकर क्या 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि 8 और 1, तो 8 + 1 क्या होगा, तो आपको हो जाएगा 9। ठीक है, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। आगे देखिए, चलिए देखिए, एक बल्ले का विक्रय मूल्य 988 रुपए है और लाभ परसेंट जो है 30% है। यदि लाभ प्रतिशत 25% है तो बल्ले का मूल्य कितना होगा। यानी कि देखिए, इसमें क्या हो रहा है, 30% लाभ है, यानी कि 30 का लाभ हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि सामान को कितने में बेच रहा है, सामान को जो 130 में बेचा है 130 में बेच रहा है। ठीक है, यानी कि 130% का वैल्यू यहाँ कितना दिया है, 988। कितना दिया है, 988 दिया है। हमें क्या पूछ रहा है, हमें बोला अगर 25 का लाभ कमाएगा तो कितना में बेचेगा, तो 25 का लाभ करने के लिए 125 में बेचना होगा। तो 125% का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 988/130 गुना 125, 130 गुना 125, जो कि 5 से कटेगा ये 26 बार में, और ये 5 से कटेगा 25 बार में। ठीक है, अब ये 26 से यहाँ 98 है ना, जो कि 78 3 बार में, शेष 20 बचा, 20 फिर 208, फिर 208 आपका जो है 8 बार में 38। अब 38 गुना 25 करेंगे तो कितना होगा, तो 950 हो जाएगा। यानी कि 25% लाभ कमाने के लिए 950 में बेचना होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। देखिए, ए एक दीवार को 8 दिनों में बना सकता है, जबकि बी इसे 3 दिनों में तोड़ सकता है। तो ए ने 4 दिन तक काम किया और फिर बी ने केवल दो दो और दिनों के लिए एक साथ काम करने के लिए शामिल हुआ। तो ए जो है अकेले दीवार के शेष भाग को कितने दिनों में बनाएगा। तो देखिए, यहाँ पर हो ये रहा है कि ए जो बना रहा है और बी क्या कर रहा है, दीवार को तोड़ रहा है। ठीक है, तो देखिए, तो ये जो है 8 दिन में हो जाए 3 दिन में, तो 8 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 24। यानी काम कितना है, 24। काम को क्या मानते हैं, 24 मानते हैं। ठीक है, यानी कि ए जो है 8 दिन में बना रहा है, इसका मतलब एक दिन में 3 काम कर रहा है, इसका मतलब एक दिन में 3 काम कर रहा है। ठीक है, और बी को देखिए, बी का इसमें ये कर नहीं रहा, ये मतलब काम को बेकार यानी तोड़ रहा है, यानी काम को बेकार ही रहा है, ऐसा आप समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दीवार को तोड़ रहा है, इसका मतलब काम को ये बिगाड़ रहा है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, 3 दिन में कर रहा है, इसका मतलब एक दिन में क्या कम, 24/3 यानी कि 8, एक दिन में 8 काम ये कर रहा है। ठीक है, अब क्या बोलता है कि ए जो है 4 दिन तक काम किया, तो ए का क्षमता क्या, 3 का क्षमता है, तो 4 का काम किया, तो 4 दिन तक देखिए, एक दिन तक काम किया 4 दिन तक, तो यानी कि 12 काम इन्होंने कर दिया। ठीक है, फिर क्या करता है, फिर बी केवल 2 दिनों के लिए 7 काम करता है। ठीक है, तो 2 दिनों के लिए, तो यहाँ यानी कि इसका मतलब 2 दिन तो ए भी तो काम यहाँ कर रहा है, ए भी यहाँ काम कर रहा है, तो 2 और दिन यहाँ पर काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना होगा, 3 गुना 2 बराबर 6, यानी यहाँ टोटल कितना काम हुआ, 18 काम हुआ। अब यहाँ 2 दिन है, 2 दिन जो है बी भी काम किया है ना 2 दिन, तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो 8 गुना 2 16, यानी कि 16 काम बी ने किया ही, मतलब 16 काम, यानी कि करने का मतलब बी ने 16 काम बिगाड़ा। ठीक है, तो 18 काम ए ने किया कई दिन में, यहाँ 4 दिन और यहाँ 2 दिन, 6 दिन में किया, और यहाँ पर जो है 2 दिन में क्या किया, 8 गुना 2 16, यानी 16 काम इन्होंने बिगाड़ दिया। तो यहाँ कितना हुआ, तो 18 में 16 गया, कितना बचेगा, तो आपका 2 बचेगा, यानी कि 2 काम यहाँ बचा। तो बचा कितना, 2 काम, यानी कि यहाँ पर हो गया, यानी कि 2 काम हुआ, तो बोला शेष काम, तो शेष काम बचा कितना, टोटल काम 24 था, जिसमें से 2 काम हो गया, तो बचा कितना, तो 24 में 2 हो गया 22, यानी कि 22 काम क्या हुआ बचा। अब ये 22 काम किसको करना, ए को करना, ए को, तो ए का क्षमता क्या, ए का क्षमता 3 है और काम कितना है 22 है, तो 22/3 क्या होगा, 3 दिन का समय इसमें लगेगा शेष काम को पूरा करने में। ठीक है, चलिए आगे देखिए। एक दुकानदार 1500 अंकित मूल्य वाली शर्ट पर 20% की छूट देता है, तो इसका विक्रय मूल्य, तो 1500 का 20% कितना होगा, 150 गुना, तो यानी 300, तो 1500 में 300 गया, कितना होगा 1200, कितना होगा 1200। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। आगे देखिए, एक ट्रक 30 मिनट में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है, इसकी चाल में जो है
15 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर दी जाए तो समान दूरी तय करने में इसे कितना समय लगेगा। ठीक है, देखिए 30 मिनट, यानी 30 मिनट का मतलब आधा घंटा, तो आधा घंटा में क्या कर रहा है, 20 किलोमीटर ये दूरी तय कर रहा है। इसका मतलब इसका चाल कितना है, देखिए जब आधा घंटा में 20 किलोमीटर, तो 1 घंटा में कितना, तो 1 घंटा में 40 हो जाएगा, यानी इसका चाल कितना है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या है इसका चाल है, किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा इसका क्या है, चाल है। ठीक है, इसमें अगर 15 का कमी करेंगे तो चाल कितना बचेगा, 25 बचेगा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा क्या रह जाएगा, इसका चाल रह जाएगा। तो क्या बोल रहा है कि इसी, यही जो 20 किलोमीटर दूरी है, इसे तय करने में कितना समय लगेगा, 20 किलोमीटर दूरी तय करने में, तो समय बोल रहा है, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, यानी कि डी बटे ऐसे, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है, 20 किलोमीटर, और ये चाल कितना है, 25 किलोमीटर। ठीक है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये जो निकलेगा, ये घंटा में निकलेगा, घंटा में, लेकिन मिनट में दिया है, तो घंटा को मिनट में करने के लिए 60 से गुना करते हैं, तो 60 से गुना करेंगे। ठीक है, तो 25 से ये 5 से कटेगा 5 बार में, और ये कटेगा 12 बार में। ठीक है, और ये 5 से कटेगा 4 बार में, तो 4 गुना 12 कितना होगा, 48, यानी कि 48 मिनट में क्या होगा, ये जो है दूरी तय करेगा। ठीक है, आगे देखिए, चलिए अब यहाँ पर देखिए, 2.8 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बेलन का जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πr इंटू एच प्लस आर, ये फॉर्मूला होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो 2 गुना पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है, और त्रिज्या कितना दिया है, 2.8 सेंटीमीटर दिया है, गुना, अब देखिए एच यानी ऊंचाई, और ऊंचाई और त्रिज्या को प्लस करेंगे तो 2.8 और 6 कितना होगा, तो 8.8 होगा, 8.8। ठीक है, जो कि यहाँ पर ये कटा कितने बार में, 0.4 बार में। ठीक है, तो यहाँ पर देखा 22 मतलब 44, 44 गुना 4 हो जाएगा आपका जो है यहाँ 176 होगा, 176 होगा, फिर एक के बाद 10 यानी कि 17.6, और यहाँ पर कितना है, 8.8। तो देखिए यहाँ पर 6 गुना 8 कितना होगा, 48 होगा, यानी कि 8, जो कि इकाई यानी कि 8 आएगा, तो देखिए किसमें 8 है, तो इसमें आप देख सकते हैं इकाई क्या है, 8 है। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे देखिए, राम का 5 दिनों का औसत व्यय जो 180 है, यदि यदि उसका पहले दिनों का व्यय 120, 160, मतलब 4 दिनों का जो व्यय है वो क्रमशः क्या है, 120, 160 और 40 है, और 190 है, तो 5वें दिन का व्यय कितना है, तो देखिए उसका औसत कितना है, 180 है, कितना है, तो 180 को लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ जो है हमें 5वें दिन का पूछ रहा है, तो देखिए यहाँ देखते कितना कम या ज्यादा है, तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ 120 को देखें तो ये क्या है, 60 कम है, तो -60 लिखेंगे। ठीक है, अब 160 है, 20 कम है, तो -20 लिखेंगे। अब 40 को देखें तो 40 से जो 140 कम है 180, तो ठीक है, माइनस लिखेंगे। और 190 का ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है, तो प्लस का 10 करेंगे। तो ओवरऑल देखते हैं कितने का कमी है, ज्यादा है, तो देखिए 60 और 20, 80, 80 और 80 और 140, 220, और यहाँ क्या प्लस है, तो 220 में 10 गया, यानी 210, यानी कि 210 का क्या है, कमी है। तो देखिए अगर ये इसका कमी अगर नहीं होता तो उसका जो 5वें दिन का व्यय 180 होता है, लेकिन क्या है, कमी है, तो कमी है, तो इसे यहाँ पर मेकअप करना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना का मेकअप करना पड़ेगा, 210 का, मतलब 210 का मेकअप करना पड़ेगा, तो इसमें क्या करेंगे, प्लस 210 करेंगे, प्लस 210 इसमें करेंगे। ठीक है, तो 180 और 210 कितना हो गए, 80 और 10 90, 190 और 2 यानी 390 हो जाएगा, 390 इसका क्या होगा, 5वें दिन का व्यय हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 900 और उनका गुणनफल जो है 9900 है, तो उनका महत्तम समापवर्त कितना है, लघुत्तम 990 है, और गुणनफल जो है ये दिया। ठीक है, तो देखिए लघुत्तम गुना महत्तम क्या होगा, संख्याओं का गुणनफल, यानी कि हमें क्या बोला है, मैं एचसीएफ बोला है, एचसीएफ, तो एचसीएफ बराबर क्या होगा, ये जो है संख्याओं का जो गुणनफल है, गुणनफल को इससे भाग दे देंगे। ठीक है, यानी गुणनफल को किससे, 9900 को जो है 990 से भाग दे देंगे। ठीक है, यानी करना कुछ नहीं, हमें इसमें कुछ भी कर निकालें, या तो महत्तम का, अगर अगर हमें लघुत्तम कहेगा तो महत्तम दिया जाएगा, दिया रहेगा, और जैसे लघुत्तम महत्तम बोला तो लघुत्तम यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना, भाग दे देना है, तो यहाँ कितना है, 990 है। ठीक है, 0 0 खत्म, यानी 99 से कटेगा, यानी कि ये 10 बार में। ठीक है, यानी कि एचसीएफ क्या निकला, 10 निकला। ठीक है, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। आगे देखिए, एक आयताकार भूखंड की लंबाई में 20% की वृद्धि की जाती है, तो इसकी चौड़ाई में कितने % की कमी की जानी चाहिए ताकि कुल क्षेत्रफल जो अपरिवर्तित रहे। ठीक है, अब देखिए 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई बोला तो लंबाई यानी कि L, चौड़ाई यानी कि B। ठीक है, तो देखिए अगर इसका
आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई होता है। लंबाई गुना क्या होता है? चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो अगर अगर इसका लंबाई 5 था तो क्या करें, वृद्धि किया जाता, तो 5 से कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है, और चौड़ाई को मानते हैं, चौड़ाई को देखिए, यहाँ 5 है ना, यहाँ 6, तो हम इसे 6 मानेंगे। ठीक है, अगर चौड़ाई 6 है तो देखिए कितना यहाँ पर होगा, 5 गुना 5 गुना से कितना होगा? 30 होगा। ठीक है, यानी कि इसका क्षेत्रफल क्या निकला? 30 निकला। ठीक है, तो यहाँ भी 30 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर 5 रखना पड़ेगा, तब ना यहाँ पर गुना 30 पूरे, गुना करने पर 30 पूरेगा। ठीक है, यानी कि चौड़ाई पहले 6 था, 6 से कितना हो गया? 5 हो गया, तो कितने कमी हुआ? तो इसमें 1 का कमी हुआ। तो 1 का कमी किस पर हुआ? 6 पर। 1 का कमी किस पर हुआ? 6 पर। तो 100 पर कितने का कमी होगा? 100 पर कितने का कमी होगा? तो 100 से 96, जो कि 16 फिर 0.66 चलते रहेगा। ठीक है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अब यहाँ पर इसे सोल्व करते हैं, तो पहले यहाँ पर भाग का काम करेंगे, तो यहाँ पर ये जो इसे कट जाएगा 400 से कितने बार में? 50 बार में। 50 गुना 5 250 प्लस का 32 गुना 3 96, 250 और 96 कितना होगा? 246 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 346, यहाँ क्योंकि हाँ 250 346 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब यहाँ देखें, पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे, तो यहाँ तो कितना 14 है, अब प्लस का देखिए 27/3 कितना होगा? 9 होगा। 9 गुना तो 18, और प्लस 4 और 7 11, 11 में 2 गया 9, 14 प्लस 18 9 27, 27 और 14 हो जाएगा 41। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। आगे देखिए, यदि 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर जो है 45 रुपये जो है 5989 हो जाते हैं, तो वार्षिक ब्याज दर कितनी है? तो ब्याज दर बताना है। समय कितना? 3 वर्ष दिया है। तो देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज में जब भी हमें जो भी समय दिया रहा है, तो पहले हम देखिए दोनों का जो कि मूलधन है, मूलधन और जो कि मिश्रधन होता है, जो कि धनराशि प्राप्त होता है, दोनों का हम अनुपात लेंगे। तो देखिए, जैसे यहाँ 3 वर्ष है, 3 वर्ष रहेगा तो उसका हम घन निकालेंगे, मतलब घनमूल निकालेंगे। अगर 2 वर्ष रहेगा तो हम उसका क्या निकालेंगे? वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, यानी 3 वर्ष है, इसका हम क्या निकालेंगे? घनमूल निकालेंगे। ठीक है, घनमूल तो कितना है? 4500 है, ये 4500 कितना हो जाता है? 5989.5 हो जाता है। ठीक है, तो देखिए, अगर हम यहाँ पर दशमलव को हटाएं, तो यहाँ पर जो है, यानी कि दशमलव को हटाने वाला क्या हुआ? 10 से गुना, क्योंकि एक अंक 10 है, इसका मतलब 10 से गुना करने का मतलब यहाँ हो रहा है। तो अगर यहाँ 10 से गुना करें तो यहाँ भी, तो अगर 10 से गुना करें तो यहाँ ये कोई जीरो और बढ़ेगा। ठीक है, ये क्या निकलेगा? रेशियो निकलेगा। ठीक है, अब देखिए, हम इसे कटाएंगे, ऐसा कटाएंगे जो कि ये पूर्ण वर्ग के रूप में आ जाए, मतलब कि 3 है ना, 3 है ना, तो पूर्ण घन के रूप में आ जाए। तो 45,000 तो पूर्ण घन नहीं है, इसलिए इसे कटाते हैं। तो पहले 5 से कटाते हैं, तो 5 से कटेगा ये कितने बार में? ये 9,000, यानी 9,000 यहाँ पर हुआ। अब यहाँ देखा, ये 5 से कटेगा, 55 11 बार में 4 बचा, फिर 48, 45 आपका 9 बार में, 3 बचा 39, 35 आपका 7 बार में, शेष 4 बचा 45 आपका 9 बार में, ये आपका हुआ। अब ये हाँ 9 से कटेगा, तो 9 से कटेगा ये 1000 बार में, और ये जो 11 है जो कि 9 से 1 बार में, शेष 2 बचा 29, 27 3 बार में, शेष 2 बचा 27 आपका 3 बार में, और 9 आपका 1 बार में। चलिए, ये क्या पूर्ण घन है, तो इसका निकालते हैं घनमूल। घनमूल ठीक है, तो इसका घनमूल निकालते हैं, तो 1000 का घनमूल क्या होता है? 10 होता है, और 1321 का क्या होता है? 11 होता है। यानी कि 10 से 11 हुआ, तो यानी कि कितने का इसमें ब्याज मिला? 10 से 11, यानी 1 का ब्याज मिला। 1 का ब्याज मिला किस पर? 1 का ब्याज मिला किस पर? 10 पर। तो 100 पर कितना होगा? तो 100 पर कितना होगा? ठीक है, 0 0 खत्म, यानी कि 10% क्या दर है? 10% क्या है? 10% क्या है? दर है। ठीक है, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इस हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दो संख्याओं में छोटी संख्या का जो है 63% बड़ी संख्या के 45% का बराबर है। यदि दोनों संख्याओं का योग 1728 है, तो बड़ी संख्या का मान कितना है? तो यहाँ देखिए, छोटी संख्या को हम ए मानते हैं और बड़ी संख्या को बी मानते हैं। ठीक है, छोटी संख्या का 63, यानी कि ए का जो है 63%, 63% किसके बराबर है? बी के 45% के बराबर है। 45% के यहाँ पर क्या है? बराबर है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ से परसेंट परसेंट खत्म। ठीक है, 9 से कटेगा 5 बार में, और ये कटेगा 7 बार में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ए अनुपात बी क्या निकलेगा? उल्टा यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि ए का यहाँ पर 5 हो जाएगा, और बी का यहाँ पर जो हो जाएगा 7, बी का यहाँ पर हो जाएगा
7 है, ठीक है। ये आपका क्या निकला, अनुपात निकल गया। तो दोनों का योग कितना है, 12 है, कितना है 12 है, और यहाँ कितना है, यहाँ पर कितना है 1728 है, ठीक है। तो 12 का वैल्यू कितना है यहाँ पर, 12 का वैल्यू कितना है 1728 है, ठीक है। तो एक का वैल्यू कितना होगा, तो एक का वैल्यू यहाँ पर होगा, ये 12 से कटेगा जो ये देखिए 12 का क्यूब है, इसका मतलब कटने पर क्या आएगा 144 है, 144, यानी कि एक यूनिट का वैल्यू कितना है 144, एक यूनिट का वैल्यू कितना है 144। हमें क्या पूछ रहा है, ये बड़ी संख्या क्या है बी है, तो बी का मान कितना है 7 है, तो 7 का कितना होगा, जब एक का 144 और 7 का कितना होगा 7 गुना 144, ठीक है। तो 140 गुना 7 करेंगे तो 980 होगा, फिर यहाँ 4 है, 7 7 गुना 4 28 है, 980 और 28 हो जाएगा 1008, ठीक है। यानी कि बड़ी संख्या का मान कितना है 1008, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 45% की छूट के बाद एक वस्तु 1100 रुपए में बेची जाती है, तो वस्तु का अंकित मूल्य 45% का छूट दिया, इसका मतलब 55% में बेच रहा है, तो 55% का मान कितना है यहाँ पर 1100, कितना है 1100, ठीक है। जो कि 55 से यहाँ पर कटेगा तो 1% का मान यहाँ कितना निकलेगा, ये कटेगा 2 और यहाँ 0, यानी कि 20। 1% का मान कितना है 20 है, तो अंकित मूल्य बोल रहा है, अंकित मूल्य कितना होगा 100%, क्योंकि कोई भी चीज हमें 100 होता है। तो जब एक का वैल्यू 20 है तो 100 का वैल्यू कितना होगा, तो 100 का वैल्यू होगा 2000 हो जाएगा, ठीक है 2000। अंकित मूल्य कितना है 2000, ठीक है। आगे देखिए, 8 मानों का जो औसत 36 है, यदि पहले 3 मानों में से प्रत्येक में से 4 घटा दिया जाए और अगले 5 मानों में से प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, तो नया औसत देखिए, तो देखिए यहाँ पर अगर इसमें ये सब नहीं किया जाता, अगर इसमें ये सब नहीं किया जाता तो इसका जो औसत ये 36 आता, कितना रहता 36 ही रहता, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले 3 गो में 4 घटाया तो कितना कमी हुआ, तो 3 गो में 4 घटाया तो 4 12 होगा, यानी 12 का कमी हुआ, यानी -12 यहाँ पर हुआ। अब यहाँ देखिए 5 को में 5 प्लस क्या, तो 5 गुना 5 25, यानी प्लस 25 क्या, तो ओवरऑल इसमें क्या हो रहा है, ओवरऑल इसमें प्लस हो रहा है, कितने का प्लस हो रहा है -12 और यहाँ प्लस 25 है, तो कितने का इसमें प्लस हो रहा है, यानी कि इसमें 25 में 12 का कितना होगा 13 होगा, यानी कि प्लस 13 हो रहा है, यानी कि प्लस 13 इसमें हो रहा है, ठीक है। ओवरऑल इसमें क्या हो रहा है प्लस 13 हो रहा है, तो इसमें क्या करेंगे प्लस 13 करेंगे। अब ये जो प्लस 13 हो रहा है ये कैसे हो रहा है, क्या मान क्या 8 हुआ है, तो 8 में बट जाएगा, ये जो 8 में बट जाएगा, तो 13/8 कर देंगे, ठीक है। तो 36 प्लस 13/8, तो ये जो पहले देखिए 13, ये पहले 8 से कटेगा तो एक बचेगा शेष से कितना बचेगा 5 बचेगा, 5, फिर जो कि 50 फिर 48 फिर आपका 6 बार में दशमलव यहाँ पर 6 आएगा, दशमलव 6 आएगा, ठीक है। फिर आपका 2 बचेगा जो कि 16 आपका 2 बार में कटेगा, फिर 16 बचेगा, फिर उसके बाद जो है 16 के बाद फिर सॉरी मतलब जैसे यहाँ 2 बचेगा ना तो 20 उठेगा तो 16 कटेगा, फिर 4 बचेगा ना 4, फिर 40 का 5 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 37 से 37.625 यहाँ पर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। देखिए एक बार यहाँ समझिए कटाने का, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ जैसे देखिए ये 8 से कटेगा तो एक यहाँ बचेगा ना, एक बचेगा, तो शेष कितना बचेगा 5 बचेगा, तो 5 बचेगा तो यहाँ जैसे 0 उठेगा 50 होगा, फिर जो है 48 खाएगा 6 बार में, फिर यहाँ जब 48 खाएगा तो यहाँ कितना बचेगा, फिर यहाँ पर 2 बचेगा, ठीक है। जब 2 बचेगा फिर एक 0 उठेगा, तो ये 16 कटेगा 2 बार में, ठीक है। जब ये 16 कटेगा तो 16 20 में 16 का 4, फिर यहाँ पर क्या बचेगा 4 बचेगा, फिर जब 40 होगा फिर 40 कट जाएगा यहाँ पर 5 बार में, ठीक है। इस हिसाब से कटा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 40,000 रुपए का जो मूलधन है 10 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है, यदि वार्षिक ब्याज दर 5% है तो वह धनराशि 10 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी, तो 10 वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो देखिए 10 साल है, दर कितना 5% हो, तो टोटल कितना होगा 10 गुना 5 50, यानी टोटल हमें 50% क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा 50%। तो धनराशि कितना हो जाएगा 40,000 का 50% कितना होगा 20,000, कितना होगा 20,000, तो 40 और 20 कितना होगा 40 और 20 60, यानी कि 60,000 होगा टोटल धनराशि, जिसमें से 20,000 क्या होगा ब्याज होगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आगे देखिए देखिए चलिए यहाँ देखिए, तो यहाँ पर 3 संख्या इसका अनुपात दिया है, तो इसमें जो है बड़ी और छोटी का योग 6,000 है, तो बड़ी और छोटी का अंतर बताना है, तो बड़ी और छोटी का योग देखिए, तो बड़ी संख्या क्या है 4 है, और छोटी संख्या 4 है और बड़ी संख्या क्या है 6 है, तो कितना होगा, तो 4 और 6 कितना 10 है, तो 10 का वैल्यू यहाँ पर कितना है 6,000, कितना है 6,000, यानी कि एक का वैल्यू 600, एक का वैल्यू 600, ठीक है। हमें क्या बोला है कि बड़ी और छोटी का अंतर, तो 6 और 4 में कितने का अंतर 2 का अंतर है, तो 2 का वैल्यू क्या, तो 6 दूनी 1200, यानी कि 1200 क्या होगा इसका अंतर हो जाएगा,
आगे देखिए, एक घड़ी का मूल्य 6912 रुपए है और हानि जो 28% है। तो घड़ी का क्रय मूल्य, घड़ी का क्या बदलाना है, क्रय मूल्य। देखिए इसमें 28 का हानि हुआ, इसका मतलब 72% बेचा, इसका मतलब 72% में क्या क्या बेचा। तो 72% का वैल्यू कितना है, 6912 है, 72% का वैल्यू, ठीक है। तो हमें क्रय मूल्य बोला, तो क्रय मूल्य तो 100 होता है, तो 100% का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, बराबर 6912 बटे 72 गुना 100 हो जाए, गुना 100, ठीक है। अब ये देखें, ये 9 से कटेगा ये 8 बार में, और यहाँ पर ये जो 9 से 69 63 है 7 बार में, शेष 6 बचा 61 है, फिर 54 6 बार में, शेष शेष आपका कितना बचा 7, फिर 72 आपका 8 बार में, फिर ये 8 से यहाँ कटेगा 76 जो कि 72 आपका 9 बार में, शेष 4 बचा, फिर 48 48 आपका जो है 6 बार में, 96 गुना 100 यानी 9600, क्रय मूल्य क्या निकला, 9600 क्या निकला, क्रय मूल्य, ठीक है। चलिए आगे देखिए, चलिए अब यहाँ देखें, ए बी का अनुपात दिया है, बी सी का अनुपात दिया है, तो ए बी सी तीनों का अनुपात बताना है। तो देखिए यहाँ जो है, यहाँ भी बी है और यहाँ भी बी है, ठीक है। तो बी को हमें 1 करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ बी का मान कितना है, 6 है, और यहाँ पर क्या है, 2 है, तो बराबर करना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पर, अगर यहाँ पर हम 3 से गुना करें 2 को, तो 6 हो जाएगा, जो कि यहाँ 6 है, तो यहाँ भी 6 बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम 3 से गुना करें तो 6 बन जाएगा, तो क्या करें, यहाँ पर 3 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा, बी सी अनुपात 2 गुना 3 6 होगा, और 3 गुना 3 9 हो जाएगा, यानी कि ये बी का मान 6 और सी का मान 9 निकल गया। तो हमें क्या बताना है, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ए का मान कितना यहाँ पर 5 है, ठीक है, 5, और बी का मान कितना निकला, 6 निकला, और सी का मान कितना है, 9 निकला, यानी 5 6 और 9, जो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। चलिए अब अंतिम सवाल देखते हैं, 20 नंबर का। देखिए, अमन अकेले प्रतिदिन 4 घंटे काम करके 7 दिनों में एक काम पूरा कर सकता है। गीता अकेले उसी काम को 7 घंटे काम करके 2 दिनों में पूरा कर सकती है। तो उसी काम को 7 दिनों में पूरा करने के लिए उन्हें एक साथ मिलकर कितने कितने घंटे करना होगा। तो देखें यहाँ पर, इसे हम पहले जैसे यहाँ दिन और 1 घंटा है, तो इसे हम 1 कर लेते हैं, ठीक है। तो 7 दिन में कितना, 4 घंटा है, तो 7 में 4 कितना हुआ, 28, यानी कि यहाँ पर 28, यानी कि अमन जो है 28 घंटे में क्या कर रहा है, काम को पूरा कर रहा है। अब गीता देखिए 7 घंटे 2 दिन, यानी कि 2 गुना 7 कितना 14, यानी कि गीता जो है 14 घंटे में काम को पूरा कर रही है। तो 28 और 14 का एलसीएम क्या होगा, 28 होगा, यानी कुल काम कितना 28, कुल काम कितना 28। अब अमन का देखिए, अमन ये 28 घंटे में कर रहा है, इसका मतलब एक दिन में 1 घंटा में 1 काम, 1 घंटा में 1 काम। अब गीता गीता का देखिए, गीता का क्या है, ये 14 घंटा, इसका मतलब एक घंटा में 2, ये 14 घंटा, इसका मतलब एक घंटा में 2 काम, 1 घंटा में 2 काम, ठीक है। तो अगर ये तीनों मिलके दोनों मिलकर काम करेगा तो कितना काम होगा, 3, दोनों मिलकर कितना करेगा, कितना काम होगा, 3 काम होगा, 2 1 3 3 काम होगा। तो 28 काम क्या घंटा में, तो 28 काम है क्या घंटा में, तो 28 बटे 3 यानी इतना लगेगा। लेकिन क्या बोला है कि 7 दिनों में पूरा करना है, यानी इतने 28 घंटे, 28 बटे 3 का घंटे का समय, 28 बटे 3 घंटे का क्या लगेगा, समय लगेगा। लेकिन हम क्या बोला है, इसे 7 दिनों में पूरा करना है। तो इसे हम क्या करेंगे, यहाँ जो ये जो 28 बटे 3 निकला, इसे हम बटे 7 करेंगे, बटे 7, ठीक है। जो कि यहाँ पर ये 7 से यहाँ पर करेगा 4 बार में, तो यानी क्या बचा, 4 बटे 3, 4 बटे 3, यानी 4 बटे 3 दिन में मतलब 3 घंटे हर दिन काम करेगा, तो तब जो क्या होगा, 7 दिन में काम पूरा होगा, ठीक है। 4 बटे 3 घंटे हर दिन काम करेगा, तो क्या होगा, 7 दिन में काम पूरा हो जाएगा। तो इसी के साथ सवाल होता है कंप्लीट। तो चलिए मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।